आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिग्स और फिक्सर के बीच में क्या अंतर होता है। तो अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें, अगर हम एक तरफ जिग लिख लें एक तरफ फिक्सर लिख लें, तो जिग और फिक्सर वाली जो डिफरेंस है वो क्या क्या है लिखेंगे एक बारी बारी से। जिग हो गया ये हमारा फिक्सर हो गया। देखिए, जो जिग है उसका उपयोग जो हम मुख्यतः जो है कटर को वर्कपीस पर प्री डिफाइंड पाथ पर बार बार स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह टूल को होल्ड करने के साथ वर्कपीस को होल्ड करने के साथ साथ जो टूल है उसको क्या करता है, गाइड करता है। यानी इसका जो मुख्य कार्य है इसका जो मुख्य कार्य है यह वर्कपीस को यह वर्कपीस को पकड़ने वर्कपीस को पकड़ने, सहारा देने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। वहीं यहां पे अगर आ जाए, यह केवल वर्कपीस को यह केवल वर्कपीस को पकड़ने, सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, इससे इससे टूल को गाइड नहीं किया जा सकता। टूल को गाइड नहीं किया जा सकता। तो सबसे प्राइमरी और सबसे पहला जो डिफरेंस इन दोनों का है वो यही है कि जो हमारा जिग है वो टूल को गाइड भी करता है और वर्कपीस को सपोर्ट करता है, लोकेट करता है, उसको होल्ड करता है। जबकि आपका फिक्सचर जो है केवल वर्कपीस को सपोर्ट करता है, सहारा देता है, वो उसको गाइड नहीं करता है। सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, यह सामान्यतः जो है हल्का होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, यह सामान्यतः हल्का होता है। ठीक है, तो अगर एक हल्का होगा तो दूसरा क्या होगा, यह सामान्यतः भारी और मजबूत होते हैं। यह भारी व मजबूत होते हैं। जिग को हाथ से भी पकड़कर काम किया जा सकता है। जिग को हाथ से भी पकड़कर
काम किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हल्के होते हैं। इसको क्या करना पड़ता है आपको? फिक्सर को टेबल पर फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, फिक्सर को आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगला पॉइंट है कि जिग का प्रयोग करना आसान होता है। जिग का प्रयोग इसमें देखिएगा, फिक्सर का प्रयोग आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि वर्कपीस को पकड़ने और सहारा देने के साथ साथ टूल को भी गाइड कर देता है आपका जिग। जबकि फिक्सर केवल क्या करता है? वर्कपीस को पकड़ने से सहारा देने का कार्य करता है। इससे टूल को गाइड नहीं किया जा सकता। ठीक। जिग जो है आपका सामान्यतः हल्का होता है, हल्का होने के कारण इसे हाथ से पकड़कर भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, बिना किसी क्लैंपिंग के हाथ से पकड़कर रख सकते हैं। क्योंकि फिक्सर आपका सामान्यतः भारी और मजबूत होते हैं, जिससे कि यह धातु को काटने में लगने वाले सभी बलों तथा कंपनों को सहन कर सकें, तथा वर्क बेंच के साथ या वर्क टेबल के साथ मजबूती से एक क्लैंप किए होते हैं। जिग का प्रयोग करना काफी आसान है और इस प्रकार उपकरण को संचालित करने के लिए कम स्किल की आवश्यकता होती है। यानी आपका जो लेस स्किल्ड पर्सन है वो भी जिग से आसानी से कार्य कर सकता है। जबकि फिक्सर का जो उपयोग करना है कुछ जटिल होता है और इसके लिए आपको अधिक कौशल की आवश्यकता पड़ती है। और हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा कि वर्कपीस पर कटिंग क्रिया करने के लिए कटर का मार्ग निर्धारित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। यानी जिग के केस में जब आप उससे आप क्योंकि आप वो टूल को गाइड कर देता है, तो जब भी वो टूल को गाइड करेगा तो कटर का मार्ग है उसको बनाने के लिए किसी एक्स्ट्रा वर्कपीस एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स की नीड नहीं पड़ेगी। जबकि आपके फिक्सर के केस में क्योंकि ये वो गाइड नहीं करता, तो ब्लॉक गेज आदि ऐसे एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स लगेंगे, उपकरण लगेंगे जो वांछित स्थान में कटर को सही ढंग से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक होते हैं। जिग का प्रयोग सदैव ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग और टैपिंग इत्यादि प्रयोगों में किया जाता है। यानी जिग का जो हमारा उपयोग करते हैं हम ड्रिल, बोरिंग, रीमिंग और टैपिंग आदि में करते हैं। क्योंकि फिक्सर का जो हमारा उपयोग है इसका उपयोग मिलिंग, प्लेनिंग, फॉर्मिंग, स्लॉटिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। तो ये तो हमारा जो टॉपिक था ये था हमारे डिफरेंस की बेस में। चार डिफरेंस में लिखा और पांचवा डिफरेंस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि जिग का उपयोग, इसके एग्जाम्पल जो है वो ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग और टैपिंग। ठीक है, एक तरीके से ये सारे के सारे होल मेकिंग प्रोसेस हैं। यानी चाहे होल को आपको ड्रिल, बोरिंग, रीमिंग और ट्रैपिंग, ये सब होल को कहीं ना कहीं बनाते हैं या करेक्ट करते हैं। और फिक्सर का उपयोग मिलिंग, प्लेनिंग, फॉर्मिंग, स्लॉटिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। तो ये हमारे दोनों डिफरेंसेस रहे और फिर हम अभी इसको जिग और फिक्सर के जो हमारे लाभ हैं और उनके बीच में जो समानताएं हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इनके उद्देश्य क्या हैं इनके भी हम आगे चीजें इनको डिस्कस
बारी बारी से करेंगे।